और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिहार चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। जेडीयू की पहली लिस्ट जारी हो गई, जिसमें 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है। 57 उम्मीदवार के नाम इसमें शामिल है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। लंबे समय से लोगों को इंतजार था, बिहार चुनाव पर सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है और अब लंबे इंतजार के बाद जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बिहार चुनाव से लेकर लगातार लोगों की अटकलें लगाई जा रही थी कि कब ये लिस्ट आएगी, क्योंकि अब बहुत कम ही समय रह गया बिहार चुनाव में। ऐसे में अब जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सभी का लंबे समय से इसको इंतजार था, क्योंकि बिहार चुनाव में सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। अभी तक सामने आ रहा था कि आपसी मतभेद चल रहा है, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब ये सारी अटकलें दूर हो गई हैं और जेडीयू ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 57 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये पहली लिस्ट है और इसमें आपको दिखा रहे तस्वीर भी कि जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इसमें 57 उम्मीदवार शामिल हैं। आपको ये बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तो बिहार चुनाव से जुड़ी पहली लिस्ट जारी हो गई है और आपको दिखा रहे हैं इसमें 57 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। लंबे इंतजार के बाद ये लिस्ट जारी हुई है। अभी तक सामने आ रहा था कि सीट बंटवारों के लेकर बातचीत नहीं हो पा रही है, लोगों आपस में खुश नहीं है, लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद ये लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें कि इसमें जो नाम शामिल है वो आपको बता दें कि बड़हरिया से श्री इंद्रदेव पटेल का नाम सामने आया है, महाराजगंज से हेम नारायण शाह का नाम सामने आया है, वहीं एकमा से श्री धूमल सिंह का नाम सामने आया है, वहीं मांझी से जो कि बहुत चर्चित सीट है, यहाँ से रणधीर सिंह का नाम सामने आया है और वैशाली की बात करें तो यहाँ से सिद्धार्थ पटेल का नाम सामने आया है। परसा से बात करें तो छोटे लाल राय यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और वहीं महानार से श्री उमेश सिंह कुशवाहा का नाम सामने आया। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर 57 नाम शामिल है। मोरवा की बात करें तो विद्यासागर सिंह निषाद इसमें शामिल हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। विवेक के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे। विवेक, लंबे इंतजार के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अभी तक सामने आ रहा था कि आपसी मतभेद चल रहा है सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। क्या कुछ अपडेट बताएंगे इस पर? क्योंकि वक्त बहुत कम है तो इसलिए अब ये आज लिस्ट जारी कर दी गई है। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव हैं, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता है, सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव हैं, मधेपुरा से कविता साहा, सोनबरसा से रत्नेश सादा, महिषी से गुंजेश्वर शाह, इसके अलावा कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी को, दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल को, बहादुरपुर से मदन सैनी को, गायघाट से कोमल सिंह को, मीनापुर से अजय कुशवाहा को, सकरा से आदित्य कुमार, काटी से अजीत कुमार को, कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे, इसके अलावा हथुआ से राम सेवक सिंह, बरौली से मंजीत सिंह, जीरादेई से भीष्म कुशवाहा, रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह, ये नाम है पहले जो 20 नाम हैं। इसके अलावा बड़हिया से इंद्रदेव पटेल को, महाराजगंज से हेम नारायण शाह को, एकमा से धूमल सिंह को, मांझी से रणधीर सिंह को, परसा से छोटेलाल राय को, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं समस्तीपुर जी विवेक, लिस्ट तो जारी कर दी गई, लेकिन बहुत लंबे इंतजार के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। अभी सुबह से ही सुनने में आ रहा था कि आपसी मतभेद चल रहा है सीट बंटवारे को लेकर। जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें भी लोग नाखुश नजर आ रहे हैं, चाहे कोई भी नेता हो। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जो मतभेद था आपसी, क्या वो दूर हो गया है अब?
देखिए, सीटों को लेकर अंदर खाने बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, बहुत से मतभेद हैं, क्योंकि संख्या तो तय हो गई थी कि 101 पर जेडीयू पर लड़ेगी, 101 पर बीजेपी लड़ेगी, लेकिन कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी इसको लेकर पहले भी बवाल चल रहा था। एलजेपीआर के खाते में जो 29 सीटें गई हैं, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उससे भी नाराज हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं। अब उसी को लेकर तीनों के बीच में जो माथापत्ती चल रही थी, क्योंकि अब जो 1 महीने का वक्त बच गया है, नॉमिनेशन करीब है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल अगर जेडीयू की ये लिस्ट देखें तो हम कह सकते हैं कि आखिरी मोमेंट पे बहुत माथापच्ची के बाद ये लिस्ट रिलीज की गई है। इसके अलावा वक्त नहीं बचा था, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर पेच देखने को मिल सकता है। दूसरी लिस्ट का इंतजार करिए। अभी बिहार की राजनीति कौन से करवट लेगी, जेडीयू एनडीए के बीच में क्या, जेडीयू बीजेपी और एलजेपीआर कुशवाहा और हम के बीच में क्या होने वाला है, अभी जब दूसरी लिस्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा। बिल्कुल विवेक, लगातार ये चर्चाओं में बना हुआ है कि जो सीट बंटवारा हुआ है उसको लेकर चाहे कोई भी नेता हो वो नाखुश ही नजर आ रहा है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले या फिर कोई भी। कल सामने आई थी खबर कि नीतीश कुमार भी इससे नाराज है क्योंकि चिराग पासवान को जो सीटें दी गई हैं उससे भी वो नाखुश नजर आ रहे हैं। अभी क्या कुछ लोगों के बीच में आप हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, वहां पर क्या कुछ हालात आपको देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पर कुछ देर में तेजस्वी जो है वो अपना नॉमिनेशन करने के लिए आने वाले, यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। अब की बार क्या लग रहा है बिहार में, क्या कहाँ से आए आप लोग? हम लोग हाजीपुर से आए हैं जी, नॉमिनेशन के लिए। कहाँ से आए? हम लोग मस्जिद चौक हाजीपुर से आए हैं। अच्छा, तब अब की बार क्या लग रहा है, कैसे किस टाइप की हवा है बिहार में? इस बार हवा है बदलाव का। अच्छा जी, बदलाव में क्या होगा? बदलाव में तेजस्वी का सरकार आएगा। जी, लग रहा है आपको? हमको लग रहा है। महागठबंधन में दुनिया भर के बवाल चल रहा है, कोई बवाल नहीं, सब फाइनल हो गया। क्या फाइनल हुआ है? सब चीज बैठ करके सब समझौता हो गया, सब जगह सीट बंटवारा हो गया। नाव पे चढ़ना है? हमको नाव पे नहीं, हमको सरकार को बदलना है। बदलना है? हाँ जी, हाँ, तो नाव साथ में चलेगी कि नहीं चलेगी? एकदम चलेगी। बिल्कुल चलेगी। कहाँ से आए? हाजीपुर से। हाजीपुर से ही आए हैं। जी, क्या है अब की बार? अब की बार परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है? जनता के वोट से होगा और कैसे होगा। हम लोग चोरी कर सकते हैं थोड़े, सत्ता में थोड़े बैठे कि बेईमानी कर लेगी। बेईमानी करने वाले लोग केंद्र में बैठल है। अच्छा, अगला बार 20 को सीट बेईमानी नहीं कर दे तो अगले बार सत्ता बदलल था। इस बार जो है जनता जो है सतर्क है, सजग है कि इस बार जो है चोरी चमारी नहीं होने देगा। एक एक सीट जो है सब सुरक्षित करके रखेगा। आ रही है। इतना वोट के चोट मारेगा कि 10-20 हजार से सब जगह लीड होगा। सीटवे नहीं फाइनल हुआ है, सुन रहे सीट सब फाइनल है, बिना सीट फाइनल जो है अंदर अंदर बाहर आएगा। नजर बनाए रखिए इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 57 उम्मीदवारों के नाम है। राजगीर से कौशल किशोर जेडीयू उम्मीदवार, महानार से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और वहीं सोनबरसा से रत्नेश सदा को जेडीयू का टिकट मिला है। बहादुरपुर से बात करें तो मदन सहानी जेडीयू उम्मीदवार होंगे, वहीं मोकामा से अनंत सिंह उम्मीदवार होंगे। तो ये करीब 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल है इसमें और इसको जारी कर दिया गया है। अब इंतजार है अगली लिस्ट का, क्योंकि लगातार ये जो पेच फंसा हुआ था कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर लगातार विवाद चल रहा था और सबसे ज्यादा नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा में नजर आ रही थी। आज वो दिल्ली भी आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि दिल्ली जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस पर नित्यानंद राय ने भी अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर वो कह रहे तो हो सकता है सब ठीक हो जाए। यानी कहीं ना कहीं जो पार्टियां अलग अलग हैं उन सब में सीट शेयरिंग को लेकर आपसी मतभेद चल रहा था, कोई भी उससे खुश नजर नहीं आ रहा था। कल नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया था, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी मनमुटाव था, उनकी भी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। और अब इन सब के बीच जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 57 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल है। आपको बता रहे हैं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो नाम है। 57 नाम है जो इस बार बिहार के चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे।